नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के वीडियो में पढ़ेंगे अनुपात समानुपात के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और उसमें से एक प्रश्न लिखा हुआ है, 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 1029 है और उनका अनुपात 1:2:4 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो जो अनुपात दिया गया है इसे हम x के साथ लिखेंगे, क्योंकि वर्ग करना हो या गुणा करना हो तो हमेशा अनुपात को x के साथ लिखो। तो x का गुणा इसमें कर देंगे, x अनुपात 2x अनुपात 4x। अब इनके वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो जो बनेगा x² प्लस इसका वर्ग हो जाएगा 4x² प्लस इसका वर्ग हो जाएगा 16x²। तो इनका योग दिया है तो इन्हें जोड़ लेंगे, 16 4 20 और 1 21। 21x² की वैल्यू दे रहा है 1029। तो 21 चौक 84, बचेंगे 18, 21 निम्मा 189, 9 बार कट गया। x² की वैल्यू 49 हो गई तो x बराबर 7 आ गया। पूछ रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ा 4 है और सबसे छोटा है 1 है, तो इसका अंतर जो करेंगे तो 3 आएगा, तो 3x आएगा। तो x की वैल्यू 7 आ गई है, तो 7 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 7 तिया 21। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो टिकट की बिक्री में 23:21 के अनुपात में गिरावट आती है, तो राजस्व में वृद्धि क्या है? यदि पहले राजस्व 36,800 रुपये था, तो देखेंगे भाई पहले का जो मूल्य था टिकट का 8 रुपये था, अब 11 रुपये हो गया। ये पहले वाला है, ये वर्तमान का है। पहले बिक्री होती थी 23 टिकटों की, तो अब 21 टिकट बिक रहे हैं। तो आप इनका गुणा करके राजस्व प्राप्त कर सकते हैं कि 21 टिकट बिक रहे हैं 11 रुपये वाले, तो 21 एकम 21 और 21 एकम 21 और 2 23, इतने रुपए के अब बिक रहे हैं। पहले ही बिक रहे थे 23 चौकू 92 दूनी 184, पहले 184 बिक रहे थे, अब बिक रहे हैं 231 के 231 के। तो 184 जो है वो उसकी वैल्यू दे रखी है, पहले का राजस्व भी दिया है। तो 184 पार्ट की वैल्यू दे रहा है 36,800। तो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 4 के पाड़े में 6 8 आते हैं 2 बार में, तो 18 दूनी 36 कट जाएगा, 200 बार कट गया भाई। एक पार्ट की वैल्यू 200 आ गई है, तो अब राजस्व कितना है तो निकालना है, तो 231 है अभी, तो 200 गुणे 231, तो 2 0 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,200 हो गया। पहले 36,800 था, अब 46,200 हो गया। वृद्धि कितने की हो गई है तो उसको घटा दो, या फिर यहीं से घटा के गुणा कर सकते थे। अब इसमें से आपको 36,800 घटा देना है, 36,800 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 00 और 12 से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 15, 15 से 9 बचेंगे, बस 9400 रुपये आ गया। ये 9400 रुपया जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, यही राजस्व प्राप्त हुआ है, वृद्धि हो गई इतनी। अब इसके बाद अगर इसे डायरेक्ट कर दे तो इसमें से 184 और 231, तो 16 31 16 47, 47 का गुणा डायरेक्ट कर देते, 47 का गुणा कर देते आप कितने में 200 में, तो 47 दूनी 94, तो 9400 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन ABC में 9:6:11 में बांटा गया है। यदि A अपने हिस्से से C को 500 रुपये देता है तो ABC के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। B और C के हिस्सों का योग क्या है?
तो देखते हैं ए बी सी, 3 आदमी हैं, इनमें जो धन बांटा गया था 9, 6 और 11 के अनुपात में बांटा गया था। जब ए सी को दे देता है 500 रुपये, अपने हिस्से से दे देता है, तब अनुपात बन जाता है 4:3:6। अच्छा ये बताइए कि बी को ना तो मिला है और ना बी के पास से गया है, तो बी का अनुपात सेम होना चाहिए। तो ये इससे 2 गुना करने पे आएगा, 3 से 2 गुना लिखा, तो मतलब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, तो सब में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो बन जाएगा नया अनुपात जो बनेगा, ये बन जाएगा 8:6:12। अब देखेंगे भाई, तो जैसे एक हिस्सा इससे कम हो गया और इसके पास देखो एक हिस्सा बढ़ गया, 11 था 12 हो गया, यहाँ पे एक कम हुआ -1 हो गया और यहाँ पे +1 हो गया है, क्योंकि इसने 500 रुपये दिए और इसे 500 मिले, तो यहाँ 500 जुड़ गए, यहाँ 500 घट गए, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ, 500 रुपये। बी और सी के हिस्से का योग पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा था 6 और सी का था 11, तो 11 6 + 11 = 17 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू 500 रुपये है, तो 17 का गुणा कर देंगे, 17 × 85, तो ये बन जाएगा आपका 8,500 रुपये। बी और सी के हिस्से का योग हो जाएगा 8,500 रुपये, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले साल ए और बी की आय का अनुपात 4:5 था। उनकी पिछले साल और इस साल की आय का अनुपात क्रमशः 6:7 तथा 2:3 है। यदि उनके वर्तमान आय का योग 96,360 है, तो ए की पिछले साल की आय का पता लगाएं। तो देखते हैं, यहाँ पे पिछले साल का अनुपात दिया था, ए और बी की आय का अनुपात था, आय का जो पिछले साल का था 4:5। अब इनकी पर्सनल आय हो गई है पिछले साल की 6:7 और इसकी हो गई है 2:3। ये इनका पिछले साल का है, ये वर्तमान का है। तो कभी भी पिछले साल की आय दी जाए और वर्तमान का अनुपात दिया जाए, तो आपको इसको पलट के गुणा कर दो इसमें, तो वर्तमान आय का अनुपात निकल आता है। तो पलट के गुणा करने का मतलब ये है, ये 4 × A का निकाल रहे हैं, वर्तमान निकलेगा 4 × 7/6। पलट के गुणा मतलब 6/7 है जी, इसको 7/6 कर देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। और बी का निकल आएगा 5 × 3/2, तो जे अनुपात में है, तो 2 से जैसे 3 बार काट दो, 3 यहाँ गुणा हो जाएगा, 7 × 28 अनुपात 3 × 9 = 45। ये निकल आए, ये वर्तमान निकल के आ गए। वर्तमान आय का अनुपात आ गया 28 और 45। 28 और 45 को जोड़ लो तो हो जाएंगे 73। इन दोनों को जोड़ लो तो 73 पार्ट की वैल्यू हो रही है, जो दी है 96,360। 96,360। तो एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, और 0 ऐसा ही आ जाएगा, और 7 का भाग लगेगा 96 में, कितना 63 91 13 बार कट गया। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई है 1320। वर्तमान आय पूछ रहा है, जे एक ही वर्तमान आय पूछ नहीं, वर्तमान नहीं, पिछले वर्ष की आय पूछ रहा है एक ही, तो जे पिछले वर्ष वाला जे है, वर्तमान जे है, तो वर्तमान की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे देख लेंगे आप। वर्तमान में 7 है, 7 पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आई 28, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो पिछले साल कितना था 6, तो 6 का गुणा 4 में कर दो 24 आएगा। एक का पिछले साल का कितना था 24, अब कितना है 28, तो भाई 24 × 1320 × 24 कर दो, तो ये कि पिछले साल की आय आ जाएगी। तो 0 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 4 76, 24 एकम 24, 24 7 31, मतलब 31,680 रुपये ए की पिछले साल की आय थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 31,680, यही करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले साल गोपाल और हरि की आय का अनुपात 5:4 था। इनके पिछले साल, पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:7 है। यदि दोनों की वर्तमान में सम्मिलित आय 29,000 रुपये हो तो गोपाल की वर्तमान आय कितनी है? तो जो पिछले साल का दिया है वो लिख लेंगे 5:4 है। अब इसका पलट के गुणा कर देंगे भाई, ये गोपाल का है और ये हरि का है, तो गोपाल का ऐसे पलट के गुणा करना मतलब 3/2 और इसमें गुणा कर देंगे कितने का? 7/4 का। तो 4 से 4 तो कट गए, लेकिन ये इधर नहीं कट रहा है तो 2 इधर चला जाएगा, तो ये बन गया 15 और 7 दूनी 14। 14 और 15 जोड़ लो, 14 और 15 जोड़ के हो रहे हैं 29। 29 पार्ट की वैल्यू 29,000 रुपये दे रहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 1,000 रुपये हो जाएगी। अब पूछ रहा है गोपाल की वर्तमान आय कितनी है, तो वर्तमान आय गोपाल की ये दी गई है, तो 15 का गुणा करेंगे 1,000 में तो आंसर आएगा 15,000। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/5 P बराबर 7/9 Q बराबर 4/5 R हो तो क्रमशः PQR का अनुपात क्या है? तो इसे ऑप्शन से करें तो करेंगे, देखो P 3/5 P 3/5 P बराबर 7/9 Q। P/Q कर लो तो जे इधर जाएगा, बटे में पलट जाएगा, तो P/Q बराबर हो जाएगा 7/9 गुणा 5/3। 3/5 है, इधर जाएगा पलट जाएगा, तो 5/3 हो गया। अब इन्हें गुणा कर लो भाई, 35/27। तो 35 और 27 का P और Q का अनुपात कहीं पे दिख रहा हो तो बताओ भाई। 35 चौकू 140, 27 चौकू 108, तो आंसर इससे भी लगा सकते हो आप। अब इसके अलावा दूसरा अगर देखेंगे तो इसका और निकाल लो, तो ये तो ऑप्शन से हो जाएगा ऐसे। इसके बाद लिखेंगे 7/9 Q बराबर 4/5 R, तो Q/R निकाल लो भाई, Q/R 4/5 तो यही है, 7/9 इधर आएगा तो 9/7 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, कटेगा कुछ नहीं, तो 9 चौक 36 और 7 बना 35। तो तीनों का अनुपात निकालने के लिए आप पहले वीडियो में बता चुके हैं, P/Q/R। तो इसके लिए आपको P का मान आया है 35, ये यहाँ दिया गया है P बराबर 35, Q बराबर आया 27 और यहाँ Q बराबर आया है 36 और R बराबर यहाँ पे आया है 35। या तो इनका ऐसा क्रॉस गुणा कर लो या फिर इनका दोनों को बराबर कर लो, तो ये बराबर होगा जाके 27 चौकू 108 होते हैं और 36 तिया 108 होते हैं, मतलब इसमें गुणा कर देंगे 4 का और इस पूरे में गुणा कर देंगे 3 का, तो 35 चौकू 140 अनुपात 27 चौकू 108, 36 तिया भी 108 हो गए, तो 35 तिया 105। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है 140, 108, 105। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और पूरा करके भी कर सकते हैं। आंसर आपका 140 अनुपात 108 अनुपात 105 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 13:3:160 है तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये दो संख्याएं हैं, कोई मान लीजिए एक A है और एक B है, इनका योग और इनका अंतर ये दिया है 13 और ये दिया है 3। योग और अंतर जब इसको अगर हम A/B में लिखेंगे, आपको योग अंतर अनुपात बताया था, A/B लिखेंगे तो ऊपर जो है बड़ी संख्या है तो दोनों का योग आएगा, इन दोनों को जोड़ लो
तो जोड़ लोगे तो कितने हो जाएंगे 13 + 3 बटे 13 - 3। इन्हें घटा दो, छोटी संख्या है तो घटेगा आगे। अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे भाई 16 और ये बन जाएंगे 10। तो इन्हें 2 से काट देंगे 8:5। जे यहाँ ए और बी दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया 8:5। यहाँ पे आप इनका अगर गुणा करके देखोगे तो देखो 8:13 और 8 में से 5 में घटेंगे तो 3 आएंगे। तो इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा 8 पंचे 40। तो गुणनफल देखो भाई, गुणनफल दिया गया है 160। तो यहाँ गुणनफल कितना होगा 8 × 5 मतलब 40। 40 पार्ट की वैल्यू यहाँ दी 160, तो एक पार्ट की वैल्यू 4 आएगी। एक पार्ट की वैल्यू 4 आएगी। और संख्याएं हैं आपकी 8:5 में, तो 4 कैसे में गुणा हो जाएगा भाई। तो नई संख्याएं बन जाएंगी 8 चौकू 32 और 5 चौकू 20। अब इनके वर्गों का योग निकालना है 32 और 20 का। संख्याएं तो प्राप्त हो गई, तो 32 का वर्ग होता है आपका 1024 और 20 का वर्ग होता है 400। इन्हें जोड़ेंगे तो 1424 बन जाएगा और यही आपका आंसर रहेगा। आंसर ए नंबर पे दिया गया है 1424। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में समान मात्रा में दूध व पानी का मिश्रण भरा है। दोनों बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 4:1 है। दोनों को मिलाने से बने मिश्रण में दूध पानी का अनुपात बताओ। तो यहाँ पे देखेंगे पहला बर्तन जो है उसमें अनुपात है 3:2, ये मिल्क है, ये वाटर है। और दूसरे में है 4:1। मतलब आप देखेंगे इसका योग भी 5 हो रहा है। ये मान लो 5 लीटर का है तो ये भी 5 ही लीटर का है। तो इसमें केवल दूध जोड़ दो। जब संख्या इनकी समान होती है तो दूध जोड़ दोगे, पानी जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। जब समान संख्या हो तभी लगेगा ये कंडीशन, नहीं तो इन्हें बराबर करेंगे। तो टोटल मिला के बन गया 7:3। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। दूध पहले लिखा है, पानी बाद में लिखा है। दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है तो आपको 7:3 लगाना है, ना कि 3:7। आंसर आ गया आप क्लियर। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब ये अनुपात समानुपात जो चैप्टर है यही समाप्त कर दे रहे हैं और इसके बाद नया चैप्टर मिलेंगे और उसमें अगले वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।